द्रौपदी के चीरहरण में कर्ण क्यों हुआ निर्वस्त्र, एक रहस्यमय कथा। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, परंतु इस महाकाव्य की जड़ें हस्तिनापुर के राजदरबार में उस घटना से जुड़ी हैं जिसे द्रौपदी का चीरहरण कहा जाता है। ये घटना न केवल पांडवों और कौरवों के बीच वैमनस्य का कारण बनी, बल्कि उसमें उपस्थित हर व्यक्ति की नियति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीरहरण की घटना में कर्ण के निर्वस्त्र होने का एक रहस्यमय पक्ष भी छुपा है? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाएं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। प्रारंभ, सभा में दांव पर लगी द्रौपदी। ये वो समय था जब दुर्योधन ने शकुनी मामा की कुटिल बुद्धि का सहारा लेते हुए पांडवों को चौसर के खेल में हराने की योजना बनाई थी। खेल में एक एक करके युधिष्ठिर ने अपने भाई, संपत्ति और अंत में स्वयं को भी हार दिया। परंतु जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो सभा में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा दांव था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। दुर्योधन ने जैसे ही द्रौपदी को अपनी दासी घोषित किया, सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर और कर्ण के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। परंतु कर्ण, जो कौरवों का पक्षधर था, दुर्योधन के इस निर्णय का समर्थन करता रहा। इसी बीच द्रौपदी को जबरन सभा में लाने का आदेश दिया गया। द्रौपदी रोष में थी, लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों के साथ कर्ण की कटु बातें उसकी गरिमा को और ठेस पहुंचा रही थी। चीरहरण की योजना और कर्ण की भूमिका। दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाने की योजना बनाई। उसने अपने भाई दुशासन को ये कृत्य करने के लिए आदेश दिया। लेकिन कर्ण, जो उस समय सभा में उपस्थित था, इस षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसने द्रौपदी को अपमानित करते हुए उससे दासी कहकर संबोधित किया और उसे राजदरबार के बीच खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। कर्ण ने कहा, जिस स्त्री का पतियों ने उसे जुए में हार दिया, वह अब स्वतंत्र नहीं है। अब इसका सम्मान करने का कोई अर्थ नहीं। ये कहते हुए उसने द्रौपदी को अपमानित करने में दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभा में सस्पेंस और रहस्य की परतें जोड़ दी। कर्ण का निर्वस्त्र होना, एक अनसुनी कहानी। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। उनके विश्वास और कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं हुआ। दुर्योधन और दुशासन असहाय हो गए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। कर्ण, जो इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहा था, अचानक अपनी जगह से हिल गया। सभा में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कर्ण के शरीर से उसके वस्त्र गायब हो रहे थे। वह धीरे धीरे निर्वस्त्र होता जा रहा था। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभा में एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। कर्ण घबराया, परंतु अपनी स्थिति को संभालने में असमर्थ था। वह शर्मिंदा और अपमानित महसूस करने लगा। द्रौपदी ने ये सब देखा, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश और रहस्यमयी मुस्कान झलक रही थी। निर्वस्त्र होने का कारण, कर्ण का पूर्वजन्म का शाप। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी कहानी थी। कहा जाता है कि कर्ण के पूर्वजन्म में उसे एक स्त्री का श्राप मिला था। महर्षि दुर्वासा के समय कर्ण ने एक बार अनजाने में एक तपस्विनी का अपमान किया था। उस तपस्विनी ने कर्ण को श्राप दिया था, जब तुम किसी स्त्री का सम्मान नहीं करोगे और उसे अपमानित करने का प्रयास करोगे, तब तुम स्वयं अपमानित और निर्वस्त्र हो जाओगे। ये श्राप उस समय सक्रिय हो गया जब कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण का समर्थन किया। जैसे ही उसने द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया, उसका ये पाप सक्रिय हो गया और वह सभा में निर्वस्त्र हो गया। कृष्ण की लीला या न्याय का प्रतीक। इस घटना को कुछ लोग भगवान कृष्ण की लीला मानते हैं। कहा जाता है कि जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, तो उन्होंने केवल द्रौपदी की लाज ही नहीं बचाई, बल्कि इस घटना के माध्यम से अन्याय का समर्थन करने वालों को एक उदाहरण भी दिया। कृष्ण ने कर्ण के निर्वस्त्र होने के पीछे एक गूढ़ संदेश दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान करेगा, वह स्वयं भी समाज के सामने अपमानित होगा। सभा का माहौल और कर्ण की पश्चाताप। सभा में कर्ण के निर्वस्त्र होने के बाद दुर्योधन और दुशासन दोनों स्तब्ध रह गए। कर्ण, जो अब तक गर्व से खड़ा था, अचानक लज्जित हो गया। उसने अपनी गलती को समझा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने महसूस किया कि उसने द्रौपदी के साथ अन्याय किया है और उसका समर्थन करके एक बड़ी गलती की है। लेकिन उसकी यह पश्चाताप भी उसे महाभारत के युद्ध में अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बचा सकी। निष्कर्ष, कर्ण का निर्वस्त्र होना एक सबक।
द्रौपदी के चीरहरण में कर्ण का निर्वस्त्र होना केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उस समय की एक ऐसी घटना थी जिसने समाज को एक गहरा संदेश दिया। ये घटना बताती है कि स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को स्वयं भी अपमान का सामना करना पड़ेगा। कर्ण, जो एक महान योद्धा था, इस घटना के बाद भी अपनी महानता को पूरी तरह से नहीं खो सका। लेकिन उसका ये कृत्य हमेशा उसकी छवि पर एक धब्बा बनकर रह गया। ये कहानी न केवल महाभारत की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य भुगतना पड़ता है। कर्ण के निर्वस्त्र होने का ये रहस्य हमें सिखाता है कि न्याय और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों।